अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है मुझको बताओ? सेलर। अभी ये मेहुल कटारिया का सवाल देखो कैसा है। हम आटा लेके आए विथ अ प्लान की पूरी बनाएंगे, मगर मेहुल का सवाल ऐसा है, सर अगर पूरी नहीं बनाया तो, पराठा बनाया तो? स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना। उसने पैसा नहीं दिया तो साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है अपने पास, लीगल प्रूफ है अपने पास। तो लीगल प्रूफ जमा करने का रीजन ही क्या था अपने पास कि भैया अगर फ्यूचर में पैसा नहीं देगा तो हम उसके ऊपर केस करके पैसा निकालेंगे। साइंड बाय द मेकर। मेकर आपने बताया कौन है? वो सेलर। अभी जब भी वो साइन कर देता है, मतलब जब सेलर बिल बनाता है तो उसको बनाना नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग द बिल। सेलर ड्रॉस द बिल। ओके, तो साइंड बाय द मेकर। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन। हु इज दैट सर्टन पर्सन? डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन। Who is that certain person? Tell me. Buyer. Very good. Very good. That certain person is a buyer. So remember that person, he will accept that. He will accept that. मतलब वो साइन करता है, मतलब उसने एक्सेप्ट किया। Buyer will accept that. Seller will draw that. तो in accounting term, जो सेलर जो बिल बना रहा है, he is making the bill, right? So that would be called as drawer. उसको टेक्निकल टर्म में हम बोलेंगे ड्रॉवर ऑफ द बिल। टेक्निकल टर्म में वी विल कॉल हिम एज ड्रॉवर। एंड बायर ने एक्सेप्ट किया। बायर ने एक्सेप्ट किया तो टेक्निकल टर्म में हम बायर को ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में हम उसको ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर बोलते हैं। नाउ यहां पे बोला है डायरेक्टेड टू अ सर्टेन पर्सन, तो वो सर्टेन पर्सन क्या होता है? ड्रॉई या फिर आपने बायर बोल दिया। ओके, आगे। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। That money would be related to that particular bill या फिर whatever amount is outstanding. Whatever amount is outstanding. आगे बोला है ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। किसी एक पर्सन को पे करना है,
या तो हम ड्रॉवर को पे करेंगे या फिर ड्रॉवर बोलता है उसको पे करेंगे। तो याद रखो, जिसको भी बिल का फाइनल पेमेंट होता है उस पर्सन को हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं पेई। उसको हम अकाउंटिंग कमर्शियल टर्म में हम बोलते हैं पेई। फर्दर और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब या तो हम ड्रॉई को बोलते हैं या तो तुम मुझको पे करना, मतलब मैं अवल को बोलूंगा तुम मुझको पे करना, या फिर मैं बोलूंगा कि तुम जेमिन को पे करना, या फिर मैं बोलूंगा जेमिन जिसको बोलेगा उसको पे करना। देन दैट पर्सन जिसको पेमेंट किया जाएगा, फाइनली द मनी जिसको पे किया जाएगा, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पेई। That person will be called as payee. So are those three terms clear to all of you? तो ये डेफिनेशन अपने बुक में लिखो, ये डेफिनेशन अपने बुक में लिखो। हो गया ये डेफिनेशन लिख के? हर्ष मेहता, अगेन यू आर ऑल्सो आस्किंग, आटा आया नहीं है, पूरी नहीं बना तो पराठा बनाने की बात कर रहे हो। ओके, नाउ गिव न्यू हेडिंग some important terms related to bills of exchange. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। First one, drawer, D-R-A-W-E-R, drawer. Drawer is a person. Drawer is a person who makes the bill. Drawer is a person who makes the bill. Generally नहीं, generally कट कर दो वर्ड। Drawer is
seller in the credit transaction. Drawer is seller in the credit transaction. Next, second term. Drawee, D-R-A-W-E-E, drawee. Drawee is a person. Drawee is a person who accepts the bill. Drawee is a person who accepts the bill. Drawee is the buyer in credit transaction. Drawee is the buyer in credit transaction. Drawee is also called as Drawee is also called as acceptor of the bill. Drawee is also called as acceptor of the bill. Next one, payee. Payee. Payee is a person Payee is a person to whom amount of bill amount of bill is finally paid. In majority of cases, in majority of cases,
drawer and payee are one and the same. Okay, are those terms clear to all of you? एक बार इन चारों टर्म्स को, तीन टर्म लिखा है मैंने, और फिर और एक टर्म हमने लिखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन. गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट है तो पूछो. कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म, ड्यू डेट. ड्यू डेट. Due date is the date at which due date is the date at which the bill becomes due for payment. The date at which bill becomes due for payment. अभी ये एक बहुत वाइड टर्म है, हम अभी फिलहाल इसको डिस्कस करेंगे, और सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है. How are we going to calculate the due date is also important. This due date calculation will not only help you to solve the problem, but also it will help you. For answering objective question if asked in the exam. In the exam, there are possibilities that they may ask you objective question with respect to calculating the due date. तो वो एक मार्क के लिए भी यूजफुल होगा ना वो. So how are we going to calculate the due date? Let us describe that. सिंपल है.